कुछ इस तरह से बर्बाद किया है उसने मुझे कि गया कुछ भी नहीं और रहा कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे उत्तराखंड की बहुत ही चर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं विस्तार से। उत्तराखंड का एक पूर्व मंत्री का बेटा लगभग 4 साल पहले ऋषिकेश के जंगलों में एक शानदार होटल खोलता है, मगर वह इस होटल में जिस्म फरोशी का धंधा खोलना चाहता था। इत्तेफाक से करीब 1 महीना पहले इसी होटल में एक 19 साल की लड़की काम करने आती है, मगर इस होटल का मालिक उससे कुछ और ही करवाना चाहता है और बस यहीं से अंकिता भंडारी की कहानी शुरू होती है। अंकिता ने ऋषिकेश से ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसके सपने और उसके अरमान बहुत बड़े थे। वो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। आप समझ सकते हैं कि अपने घर से करीब 150 किलोमीटर दूर जब कोई लड़की काम करने आती है तो उसके पास या तो कोई मजबूरी होगी या फिर उसके कोई अरमान होंगे, और इत्तेफाक से अंकिता के पास दोनों ही थे। वह मजबूर भी थी और उसके अरमान भी बड़े थे। अंकिता बहुत ही ज़हीन और हसीन लड़की थी। वह अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो भरी जवानी में ही बेमौत मारी जाती है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता होटल मैनेजमेंट के अनुसार बाहर घूमने के लिए जाती है। होटल वाले पूरी रात अंकिता के इंतजार करते हैं, पर अंकिता वापस नहीं आती है। सुबह होटल का मालिक पुलकित आर्या पुलिस के पास जाता है और अंकिता के गुम होने का रिपोर्ट लिखवाता है, और साथ में ही अंकिता के माता पिता को भी फ़ोन करता है। खबर सुनकर अंकिता के माता पिता भागे भागे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अंकिता के माता पिता अंकिता के गुमशुदा होने में होटल मालिक पुलकित आर्या पर शक जताते हैं और पुलिस से कंप्लेन लिखने को कहते हैं। चूँकि पुलकित आर्या पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या का पुत्र है, इसलिए पुलिस कंप्लेन लिखने में टाल मटोल करने लगती है। पुलिस अंकिता के माता पिता को 4 दिनों तक भटकाते रहती है। तब तक मामला सोशल मीडिया के थ्रू पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। जगह जगह धरने और प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। इस गुमशुदगी में पूर्व राज्य मंत्री के बेटे का नाम उछलने लगता है और मामला पूरी तरह से हाई प्रोफाइल हो जाती है। बहुत हो हल्ला मचने लगता है। तब जाकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पुलकित आर्या के खिलाफ कंप्लेन लिखी जाती है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलकित आर्या अंकिता के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने लगता है, पर पुलिस पिछले 4 दिनों में बहुत कुछ पता लगा चुकी होती है। पुलिस पुलकित आर्या को 18 सितंबर के CCTV फुटेज दिखाती है, जिसमें पुलकित आर्या और उसके 2 स्टाफ अंकिता भंडारी के साथ बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, पर वापस आते वक्त केवल 3 ही आदमी दिखाई देते हैं। अब पुलकित आर्या के पास सब कुछ सही बताने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। वो पुलिस के सामने पूरी कहानी बताता है और कहानी इस तरह है। दरअसल 18 सितंबर को पुलकित अंकिता और अपने 2 स्टाफ के साथ बाहर कहीं घूमने का प्लान बनाता है। चारों 2 मोटरसाइकिल से घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। बीच रास्ते में अंकिता और पुलकित में किसी बात पर बहस होने लगती है। अंकिता वापस होटल आने की जिद करने लगती है। सभी की बाइक वापस होटल आने के लिए मुड़ जाती है। वापस आने के क्रम में पुलकित चिल्ला नहर के पास बाइक रोक देता है। चिल्ला नहर के पास अंकिता और पुलकित में फिर से किसी बात पर बहस होने लगती है। बहस के बीच अंकिता पुलकित का मोबाइल छीनकर नहर में फेंक देती है। तब गुस्से में आकर पुलकित अंकिता को नहर में धक्का दे देता है। अंकिता नहर में डूबने लगती है। यह देखकर पुलकित और उसके दोनों दोस्त घबरा जाते हैं और भागकर वापस होटल आते हैं। होटल में आकर वो होटल के स्टाफ को गुमराह करने की कोशिश भी करते हैं। पुलकित के अनुसार सारी कहानी इसी तरह थी, पर सोशल मीडिया के अनुसार मामला कुछ और ही था। अंकिता की लाश को ढूंढने के लिए गोताखोरों को बुलाया जाता है। चिल्ला नहर का वाटर लेवल कम किया जाता है, तब जाकर अंकिता की लाश मिलती है। अंकिता की लाश मिलते ही देवभूमि उत्तराखंड पूरी तरह से सुलग उठती है। मामला राजनीतिक रूप से भी जुड़ा होने के कारण जगह जगह धरने और प्रदर्शन होने लगते हैं। लोग अंकिता के कातिलों को जनता को सौंपने की मांग करने लगते हैं। वह फैसला ऑन द स्पॉट चाहते थे। वो अंकिता के कातिलों के लिए फांसी की सजा की मांग करने लगते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर अंकिता के फ़ोन कॉल और मैसेज वायरल होने लगते हैं। सोशल मीडिया के अनुसार पुलकित अंकिता को जिस्म फरोशी के धंधा में शामिल करना चाहता था, पर अंकिता इसके लिए तैयार नहीं थी, और साथ में वो अंकिता के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाना चाहता था, पर अंकिता इसके लिए भी तैयार नहीं होती है। इसलिए गुस्से में वो उसे मार देता है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल जाता है। पुलिस पुलकित और उसके दोनों दोस्तों को अंकिता के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। आगे पुलिस सबूत जुटाएगी, फिर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी।
उसके बाद मामला कोर्ट में चलेगा। फैसला कुछ भी आए, पर इन सब के बीच अंकिता बेमौत मारी गई। उसके ख्वाबों को उड़ान भरने से पहले ही उसके पंख नोच दिए गए। उसके बूढ़े माँ बाप के अरमानों के कत्ल कर दिया गया। आज पुलकित और उसके दोनों दोस्त जेल में केस का ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं और अंकिता के माता पिता अंकिता के लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। नमस्कार।